हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाईपास सर्जरी के बारे में। जिन्होंने हमारा पिछले वीडियो देखा है एंजियोप्लास्टी के बारे में, तो एंजियोप्लास्टी में हम लोग क्या करते हैं कि एक किसी हमारे शरीर के नसों में जब ब्लॉकेज होती है उसे दूर करने के लिए एक तार लेते हैं, तार के ऊपर से एक बैलून लेते हैं को वहाँ से उस जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ से उसको फुला देते हैं और साथ में उसके बाद में उसके अंदर एक स्टेंट या छल्ला जिसे कहते हैं उसे लगाते हैं। कई मरीज ऐसे उनकी बीमारी इतनी टफ होती है या बीमारी इतना डिफ्यूज़ होता है बहुत लंबे समय पे, लंबे जगह पे, जो नसों में, हृदय की नसों में जो ब्लॉकेज होती है वो इस प्रकार की होती, इस कैरेक्टर की होती कि उस समय पे एंजियोप्लास्टी करना संभव नहीं होता है। ऐसे मरीजों में दूसरा ऑप्शन होता है बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी क्या है, आज हम इसे समझेंगे। मैं डॉक्टर सुब्रत मंडल, हृदय रोग विशेषज्ञ। तो बाईपास सर्जरी में इसको हम दो सिंपल में समझेंगे, दो तरीके से। एक साधारण भाषा में बाईपास का मतलब क्या होता है और एक साइंटिफिक क्या होता है उसका, क्यों बाईपास सर्जरी का नाम दिया गया है। पहला जो है साधारण भाषा में अगर हम समझे तो अगर बाईपास रोड आपने सुना होगा कि अगर आपने रास्ते में जा रहे हैं और पता चला कि वहाँ पर कुछ ब्लॉकेज आ गई या फिर रास्ता टूट गया या पुलिया टूट गई है, तो हम क्या करते हैं, उसको बाईपास से छोटे किसी पतले रास्ते से आगे निकल जाते हैं। तो हम लोग क्या किया, मेन रोड को बाईपास कर दिया। इसे हम लोग बाईपास रोड कहते हैं कि आपको मेन रास्ते में जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है या रास्ता टूटा हुआ है उसे नहीं जा पा रहे हैं या तो रास्ता ब्लॉकेज है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपकी हृदय की एक नसों में ब्लॉकेज है, अब हम उसको कुछ कर नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं, दूसरी पैरेलल में एक उसके बाजू से या उसके समांतर एक दूसरा एक नस उसको जोड़ देते हैं, जिससे कि आगे वाला कनेक्शन, यहाँ से एक रास्ता गया उसको टूटा हुआ है, हम यहाँ से एक कनेक्शन लेकर दूसरे कनेक्शन में जोड़ दिया। तो इसे हम लोग कहेंगे बाईपास ग्राफ्टिंग या बाईपास सर्जरी। अब इसको समझने के लिए जो बाईपास होता है, तो ये तो हो गया साधारण भाषा की, जैसे कि कहीं पर ब्लॉकेज आई, उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हमने दूसरे कनेक्शंस लिया और उस कनेक्शन से उसको कनेक्शन जोड़ दिया है। तो इसको करने के दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में कुछ एक नसें होती है, हृदय की नसें जिसमें ब्लॉकेज होती है, बट उसको दूर करने के लिए दूसरी भी एक पाइप चाहिए। नसें जो एक्स्ट्रा लगाते हैं वो ज़्यादातर हमारे शरीर में जो पैरों की एक नसें होती है जिसे हम लोग सेफेनस वेन्स कहते हैं, उस पैरों की यहाँ पर नसें होती है जो एक वेन्स कहा जाता है, मतलब शिरा। उस शिरा को हम लोग एक छोटे टुकड़ा निकालते हैं, उस टुकड़े को हम लोग जब भी सर्जरी के समय पे एक दूसरे शिरा से जहाँ से टूटा हुआ है उसके आगे से और पीछे तक जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो पैरेलल एक रास्ता बन जाता है। कुछ नसें होती है जो जैसे कि हम लोग करेंगे हमारे शरीर के अंदर जो स्तन की जो नसें होती है जिसको बोलते हैं लीमा, लेफ्ट इंटीरियर मेमोरी आर्टरीज, लेफ्ट साइड की स्तन से संबंधित एक नस होती है या जिसको धमनी कहते हैं। तो उसका नॉर्मली 60-70 साल के 50 साल के बाद में, चाहे मेल हो या फीमेल, उसमें उनकी ज़रूरत बहुत कम रहती है। तो क्या किया जाता है कि उस नस को हम लोग वहाँ से निकालते हैं और वहाँ से डायरेक्टली हृदय के मेन नसों में या जिसको लगा देते हैं, जिससे क्या हुआ कि एक नेचुरल, एक प्राकृतिक फ्लो जो मिल जाती है। जो हमारी जो हाथ की नसें होती है, ये जो जैसे कि समझ हमारे हाथ है, लेफ़्ट साइड के हाथ की जो नसें के इसके अंदर से एक ब्रांच जो आती है जो हमारे ब्रेस्ट में आती है, उस ब्रेस्ट की नस को हम निकालते हैं और उसको हम हृदय की नसों में जहाँ पर ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के नीचे उसको डाल देते हैं, जिससे क्या हुआ कि जो फ्लो है जहाँ से हृदय में नहीं मिल पा रही थी वो इस नसों से मिलने लगी, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो दो तरह से हमने किया है, एक तो जो स्तन से संबंधित जो स्तन की जो आर्टरीज होती है उसको निकाल के लगाया, और दूसरा पैर की नसें जो है जिसको हम लोग वेन्स बोलते हैं, उसमें से कुछ टुकड़े निकालें, दाएं और पैर किसी में भी, उसको अलग से लगा दिया। तो इससे दो तरह से सर्जरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक बाएं वाले स्तन की नसों से भी निकालते हैं एक आर्टरीज, उसी तरह से दाएं वाले नसों के स्तन से एक आर्टरी निकल के, कभी कभी किसी को ज़्यादा ब्लॉकेज, मान लीजिए 3 या 4 या 5 नसें ब्लॉकेज हैं, तो उसको दूर करने के लिए ज़्यादा चाहिए, तो एक हमने लेफ़्ट साइड से निकाल दी स्तन की आर्टरी, कई बार हमने राइट साइड की एक स्तन की आर्टरी निकाल दी, कुछ बार हम लोग हाथ की जो शिरा होती है, जो धमनी होती है, इसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं। इस जहाँ पर हम एंजियोग्राफी, इस रेडियल आर्टरी के टुकड़े यहाँ से निकालते हैं और फिर उस दोनों टुकड़े को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं जहाँ से ब्लॉकेज के आर क्रॉस, जो जहाँ ब्लॉकेज है उसके पहले एक बार जोड़ दिया, उसके बाद उसकी ब्लॉकेज के बाद में एक बार जोड़ दिया। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि एक बाईपास रूट तैयार हो जाता है जिससे खून का बहाव लगातार हो जाती है।
तो ये जो चीज़ होती है ये बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि सर्जरी का जो अगर आर्टरी हुई, आर्टरी मतलब धमनी, धमनी से लगाया गया ग्राफ्ट, उसकी जो पेटेंसी रेट या फिर उसको बोले लंबा समय तक नॉर्मल बने रहने की, फ्लो को बनाए रखने की जो क्षमता होती है धमनी या शिरा से बहुत अच्छी होती है। मतलब क्या हुआ कि हमारे जो लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी के ग्राफ्ट लगे, इसको हम लीमा कहते हैं या फिर कहते हैं जिसको लेफ़्ट की जो स्तन से संबंधित जो आर्टरी है, अगर उसके थ्रू अगर हम लोग ने बाईपास सर्जरी की तो वो जो सर्जरी के बाद में जो फ्लो रहेगा आपके हृदय में, वो बहुत ही लंबे समय तक, कभी कभी अभी देखा गया लगभग 15 से 20 साल तक भी रह सकता है। जबकि पैर से निकाले गए जो शिरा होती है उसकी जो पेटेंसी रेट या फिर नॉर्मल फ्लो बने रहने की क्षमता या कितना दिन चलेंगे, नहीं इसे ऐसे समझिए कि हम कहते हैं कि भाई बाईपास सर्जरी के बाद कितना दिन दोबारा ब्लॉकेज नहीं आएगी, इसकी संभावना जो शिरा से बनते पैर के नसों से उसकी क्षमता थोड़ा सा कम रहता है। तो ये हो गया अपना बाईपास सर्जरी।